होली का इतिहास। होली का पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व। होली भारत का एक प्राचीन पर्व है जिसे रंगों और हर्षोल्लास का त्योहार माना जाता है। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सामाजिक मेलजोल, सद्भाव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है। इसके इतिहास की जड़ें पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से समाई हुई हैं। प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कथा। होली का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ भक्त प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी न मानव मार सकता है, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी शस्त्र से न किसी अस्त्र से। इस वरदान के कारण उसने स्वयं को अमर मान लिया और भगवान की उपासना करने के स्थान पर लोगों को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उसने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, किंतु वह हर बार भगवान विष्णु की कृपा से बच जाता था। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। लेकिन जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इस घटना की स्मृति में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और अच्छाई की विजय होती है। भगवान कृष्ण और राधा की रंग लीला। ब्रज क्षेत्र में होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का रंग श्याम होने के कारण वे इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि राधा और अन्य गोपियां उनसे गोरी क्यों हैं। उनकी माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा और गोपियों पर रंग डाल सकते हैं। कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों पर गुलाल लगाया, जिससे यह परंपरा आरंभ हुई। आज भी वृंदावन, मथुरा, बरसाना और नंदगांव में लट्ठमार होली और फूलों की होली धूमधाम से मनाई जाती है, जो इस प्रेममय उत्सव को जीवंत बना देती है। कामदेव और भगवान शिव की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। इस कारण सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हुआ। क्रोधित होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में जब उनकी पत्नी देवी रति ने विलाप किया, तो शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा। इसी दिन को प्रेम और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है और इस कथा को होली के उत्सव से जोड़ा जाता है। होली का सांस्कृतिक महत्व। होली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह त्योहार आपसी बैर भाव मिटाने, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने तथा जीवन के उत्साह को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। प्राचीन काल में इसे कृषि उत्सव के रूप में भी मनाया जाता था, क्योंकि यह रबी की फसल के पकने का समय होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे नई फसल के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें होलिका दहन के बाद नई गेहूं और चने की बालियों को आग में सेंक कर खाने की परंपरा है। रंगों का यह पर्व जाति, धर्म और समाज की सभी सीमाओं को तोड़कर सबको एक साथ आनंद मनाने का अवसर देता है। होली का ऐतिहासिक संदर्भ। इतिहासकारों के अनुसार होली का वर्णन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार कालिदास, ब्राह्मणिर और राजा हर्षवर्धन की रचनाओं में इस उत्सव का उल्लेख किया गया है। साथ ही मुगल काल में भी होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबारों में होली खेलने के प्रमाण मिलते हैं। निष्कर्ष। होली का इतिहास पौराणिक कथाओं, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है। ये केवल एक रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रेम और सौहार्द, सामाजिक एकता और जीवन के उल्लास का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सीख देता है कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती और प्रेम के रंग सभी भेदभाव मिटाकर एक नए उल्लास का संचार करते हैं।